हेलो दोस्तों, क्या आप भी 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जैसे कोई भी पढ़ाई कर रखी है, आप पास आउट हो चुके हो और आप घर बैठे काम ढूंढ रहे हो तो आपकी तलाश बिल्कुल खत्म हो चुकी है दोस्तों। क्योंकि आज हम आपके लिए जियो वर्क फ्रॉम होम लेकर आए हैं। जियो कंपनी जियो जैसी बड़ी कंपनी में आप घर बैठे काम कर सकते हो। आपको काम करने का मौका मिल रहा है तो दोस्तों इस मौके को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जियो वर्क फ्रॉम होम के बारे में। इसमें आप क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, आपके कोई आवेदन फीस रहने वाली है, या फिर इसमें आपके कौन कौन सी पोस्टें रहने वाली है और क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, तो उसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलेगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना। और तो आज हम बात कर लेते हैं जियो वर्क फ्रॉम होम के बारे में। तो दोस्तों जियो ने ये बहुत बड़ी भर्ती निकाली है घर बैठे काम करने की। तो आप घर बैठे काम करना चाहते हो तो जियो ने काफ़ी सारे पद है जियो कंपनी में, जिससे आप घर बैठे काम कर सकते हैं। तो दोस्तों उन पदों के बारे में बात कर लेते हैं कि वे पद कौन कौन से हैं, उन पदों पर क्या काम रहने वाला है। तो दोस्तों उन पदों के बारे में बात करते हैं। तो आपको टेलीकॉलिंग का काम पता होगा, टेलीकॉलिंग का काम पता है, हाँ या ना? तो मैं आपको बता दूं टेलीकॉलिंग में क्या होता है कि आपने देखा होगा कि ये आपके पास कॉल आते हैं, आपका रिचार्ज खत्म हो गया, मान लो आपके रिचार्ज खत्म होते ही 1 या 2 दिन के अंदर आपको कॉल आने स्टार्ट हो जाते हैं। कॉल कौन करता है? टेलीकॉलिंग वाले। ये काम भी आप घर बैठे कर सकते हो। लोगों को परेशान करते हैं कि भाई रिचार्ज करा लो, वैसे करा लो, नहीं बंद हो जाएगा, ये सब आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। और ऐसे ही आप ये काम करना है तो आप टेलीकॉलिंग का काम कर सकते हो। दूसरा क्या है, आप कस्टमर सपोर्ट। इसमें क्या होता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई तो आप कस्टमर सपोर्ट हो तो आप उसकी हेल्प कर सकते हो उस प्रॉब्लम को सोल्व करने में। तो ये भी काम आप कर सकते हो। तो तीसरा क्या है कि आप जैसे कि आपने सिम प्रमोटर देखा होगा कि वे सिम बेचते हैं, तो वो भी आप कर सकते हो। सिम वाला काम भी ये थोड़ा सा ये ऑन साइट होता है, ये घर बैठे काम नहीं होता। या घर बैठे भी करना चाहो तो आपके पास थोड़ी बहुत एडवर्टाइजमेंट करनी होगी, तो ये सिम वाला भी आप काम कर सकते हो। सिम ऑपरेटर का काम होता है ये भी आप काम कर सकते हो। इसमें क्या होता है कि आपको नई नई सिम एक्टिवेशन करनी है या सिम पोर्ट करनी है, ऐसे काम भी आप कर सकते हो। तो दोस्तों बहुत सारे काम हैं, आप अपने हिसाब से चुन लेना। मैं एक एक बताने लग जाऊँगा तो कम से कम ये वीडियो 2-3 घंटे की हो जाएगी। तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर सभी ये जो पोस्ट निकली है उसके बारे में चेक कर लेना। तो दोस्तों इन पोस्टों के ऊपर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, जो क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। दूसरे नंबर में क्वालिफिकेशन है, तो उसमें आपको क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए उसके बारे में मैं आपको डिटेल पूर्व बताऊंगा। अगर आपने 10वीं का रखी है, 12वीं का रखी है, ग्रेजुएशन का रखे है, तो आपकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं पास होनी चाहिए। अगर आपने 10वीं पास कर लिया है तो अब भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। इसमें जियो में जैसी बड़ी कंपनी में नौकरी कर सकते हो। तो जियो में नौकरी करना दोस्तों आसान नहीं है। अगर आप इसमें करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा अवसर है, तो आप इसमें भी अप्लाई कर सकते हो। दूसरे है 12वीं पास और ग्रेजुएशन पास। आप अलग अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से अलग अलग पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो। आपकी क्वालिफिकेशन जो आपकी पोस्ट है उसके हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। तो आपकी मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो 10वीं पास रहने वाली है। अगर आपने नॉर्मल 10वीं का रखी है तभी आप अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हम तीसरे नंबर पे क्या है। तो तीसरे नंबर पे है एज लिमिट। जो एज क्या रहने वाली है, अगर आप जियो में काम करना चाहते हो तो वो एज रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि ये इतने साल का है तो ये इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ये इतने साल का नहीं है तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों एज लिमिट के बारे में बात करते हैं। इसमें 18 आपकी मिनिमम एज होगी। मिनिमम एज क्या होगी? 18 ईयर। और जो मैक्सिमम एज है वो 50 साल तक आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप 40 साल के हो या 49 साल के हो तब भी आप इसमें घर बैठे अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बारे में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा, वीडियो के एंड तक बने रहे। तो हम बात कर लेते हैं चौथे नंबर पे क्या है कि सैलरी। आपको सैलरी क्या मिलने वाली है, सारा काम सैलरी के ऊपर डिपेंड है दोस्तों। सभी लोग सैलरी के ऊपर काम कर रहे हैं। तो सैलरी आपकी रहने वाली है, जो मिनिमम सैलरी होती है वो रहने वाली है
15,000 से स्टार्ट होती है दोस्तों, 15,000। अगर आप इसमें काम करना चाहते हो तो आपकी मिनिमम सैलरी 15,000 रुपये रहने वाली है। ये सैलरी आपकी पोस्ट के हिसाब से रहने वाली है और ये सैलरी आपकी 50,000 तक चली जाएगी। अगर आपकी पोस्ट अच्छी होगी तो आपको 50,000 रुपये तक मिल सकते हैं सैलरी में। वो तो आपको देखना है कि इस पर आप अप्लाई करोगे तो आपको सारी डिटेल मिल जाएगी उसमें नोटिफिकेशन में कि इसमें कितनी सैलरी मिलेगी। तो आप नोटिफिकेशन को भी अच्छे से पढ़ लेना जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो। तो इसमें आपकी 50,000 सैलरी रहने वाली है। 5 नंबर पे बात करते हैं, इसमें क्या सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है, आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो आप सिलेक्शन का भी एक मुद्दा है कि इसमें आपका रिटर्न एग्जाम होगा या नहीं, या सीधा इंटरव्यू वैसे होगा। तो दोस्तों आपने जब भी अप्लाई करना है तो आपका सीधा एक इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन होता है। इसमें दोस्तों आपका इंटरव्यू होता है, आपने अप्लाई कर दिया तो आपको पास एक कॉल आएगी या फिर वीडियो कॉल, या आप लैपटॉप से भी दे सकते हो या मोबाइल से भी दे सकते हो। तो आपका ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, ऑनलाइन ही आप सारा काम फ़ोन या लैपटॉप से होगा। तो आपका इंटरव्यू बेस पर ही सिलेक्शन होगा। आपका इंटरव्यू बेस में क्या क्या इसमें होना चाहिए। इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन होने के बाद आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी। जो डॉक्यूमेंट आपने दिए हैं, आपने अपने रिज्यूमे में जो भी डॉक्यूमेंट लगाए हैं जिसमें आप क्वालिफिकेशन जो भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो उसमें आपने डॉक्यूमेंट भी बताए होंगे कि मैं ये डॉक्यूमेंट पास हूँ, तभी आपने अप्लाई किया है। तो आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आप इसके लिए एलिजिबल हो जाए, आपकी जॉब फिक्स हो जाएगी। तो दोस्तों तो बात कर लेते हैं इसमें अगले इसमें क्या क्या आपके पास होना चाहिए। जो जैसे कि बात कर लेते हैं, आपके पास क्या क्वालिफिकेशन तो हो गई आपकी। नॉर्मल जो एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं कि आपकी कॉमन जो लैंग्वेज है कम्युनिकेशन वो अच्छी होनी चाहिए, आप बोलने में एक्सपर्ट होना चाहिए, आप जैसे हिचकियाँ नहीं आनी चाहिए बीच में, जैसे आपको कॉन्फिडेंस से बोलना है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। आप इंटरव्यू देते टाइम कॉन्फिडेंस से बोलना है। यदि आप बीच बीच में अटक के या डर के बोल रहे हो तो आप इसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा, आपका सिलेक्शन रोक दिया जाएगा, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। तो दोस्तों आपको कॉन्फिडेंस के साथ बोलना है और आपको थोड़ी बहुत हिंदी और इंग्लिश की भी नॉलेज होनी चाहिए। हिंदी इंग्लिश से भी आप जैसे कि बहुत सारे कस्टमर होते हैं जो इंग्लिश में बात करना चाहते हैं, तो आपको थोड़ी बहुत हिंदी और इंग्लिश दोनों की नॉलेज होनी चाहिए। तो आप हिंदी और इंग्लिश के बारे में दोनों थोड़े अच्छे से पढ़ लेना और अच्छे से थोड़ी तैयारी कर लेना। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं इसमें अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। तो अप्लाई करने का प्रोसेस बिल्कुल आसान है, आप बिल्कुल सही तरीके से अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई करने के बारे में हम बताएंगे, उससे पहले आप फीस जान लो दोस्तों। अप्लाई करने की कोई फीस होती है या नहीं होती उसके बारे में आप जान लो। अप्लाई करने की दोस्तों इसमें जो अमेजोन कंपनी है उसमें अप्लाई करने की कोई फीस नहीं लेती। यदि आपको कोई भी वेबसाइट आपसे कोई भी चार्ज लेती है, फीस लेती है किसी प्रकार की, तो आप वो साइट फ्रॉड हो सकती है। फ्रॉड क्या हो सकती है? फ्रॉड। तो दोस्तों उन साइट से आपको बचकर रहना है, आपको वहाँ पर अप्लाई नहीं करना, किसी प्रकार की पेमेंट भी नहीं करना। पेमेंट कर दिया तो आपके पैसे बेकार हो जाएंगे, तो आपको उन साइटों से बचकर रहना है। तो हम बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करें। जो अब मेन मुद्दा है अप्लाई करने का है। सभी लोगों को पता है कि अमेजोन उस पर जियो पे काम करने का मौका मिल रहा है, तो अप्लाई करना नहीं आता दोस्तों, किसी को भी अप्लाई करने के बारे में नहीं पता। तो बात कर लेते हैं अप्लाई के बारे में। जो अप्लाई करने का प्रोसेस है वो बिल्कुल आसान है और बिल्कुल इजी है दोस्तों। सबसे पहले आपको जियो की कैरियर वेबसाइट पर जाना है, जहाँ पर आपको बहुत सारी जॉब देखने को मिलती है। कैरियर वेबसाइट पर क्या होता है कि आपको जॉब मिलेगी, वहाँ पर आपको जाना है। आपको अपने मोबाइल पर सर्च करना है career.jio.com। आपको वहाँ पर जाने के बाद आपको सर्च बार में सर्च भी कर सकते हो या वहाँ पर स्क्रॉल भी कर सकते हो। कोई भी पोस्ट का आप स्क्रॉल भी कर सकते हो, आप किस पोस्ट के लिए, या कोई भी आपको पोस्ट जो आप चाहते हो वो नहीं मिल रही तो आप उसको सर्च कर लो यहाँ से। तो दोस्तों सर्च करने के बाद आपको उस पोस्ट पर क्लिक करना है और जो इसमें नोटिफिकेशन दिया होता है कि ये सब कुछ है, उस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। यदि आपने नोटिफिकेशन नहीं पढ़ा तो आपका सिलेक्शन रद्द कर दिया जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसी जानकारी होती है जो आपसे बाद में इंटरव्यू में भी पूछी जाएगी कि आपने ये नोटिफिकेशन पढ़ा या नहीं पढ़ा। तो उसको भी अच्छे से एक बार रीड कर लेना। और तो रीड करने के बाद आपको क्या करना है कि जो आपका
अप्लाई करने का प्रोसेस होता है वो स्टार्टिंग में आपको एक रिज्यूम बना होता है, आपने जो डॉक्यूमेंट पर बनाया है, आपने पूरी जानकारी आपकी जो डॉक्यूमेंट बनाया है रिज्यूम, एक पेज पर आपने सब कुछ लिखा है, वो रिज्यूम अपलोड करना है। क्या करना है? अपलोड करने के बाद आपको अपनी जो नॉर्मल डिटेल होती है, नाम, पता, एड्रेस, परमानेंट एड्रेस, और जैसे आपने कौन सी क्वालिफिकेशन कर रही है वो भी आपको भरनी है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। इसमें आपकी कोई फीस नहीं होगी दोस्तों, यदि कोई फीस ले तो वो फ्रॉड है। तो सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो भरा जाएगा और अंडर रिव्यू चला जाएगा। दोस्तों अंडर रिव्यू में क्या होता है कि वह आपकी जो क्वालिफिकेशन, जो पोस्ट आपने भरी है उसके हिसाब से आपकी जो क्वालिफिकेशन चेक करेंगे। चेक करने के बाद आप इसके लिए एलिजिबल है तो आपका ऑनलाइन इंटरव्यू लेंगे। वो जो सिलेक्शन प्रोसेस मैंने आपको बताया ना, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एक इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू होने के बाद आप इसमें जॉब मिल सकती है आपको, और आप अच्छी सैलरी पे जॉब घर बैठे काम कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी समझ में नहीं आया, यदि कोई आपको किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप इसके लिए कमेंट कर सकते हैं, हम आपका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे। दोस्तों अगर आपको किसी भी प्रकार का जियो वर्क फ्रॉम होम में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप जल्दी से जल्दी कमेंट करें, हम आपका रिप्लाई ज़रूर देंगे। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेशन वाली लगी है तो वीडियो को लाइक करें, और हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि ऐसी ही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। और जो आपने बेल आइकन को नहीं दबाया तो बेल आइकन को भी दबा ले, क्योंकि ऐसी वीडियो के लिए आपको सबसे पहले मिलेगी, ऐसी वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिलेगी। तो जल्दी से जल्दी जाकर बेल आइकन को भी दबा ले। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में।